बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के माफ़ी के कलमात सिखाना, शैतान वसवसा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश और इसके नतीजे में जन्नत से निकलने और ज़मीन पर उतरने का हुक्म सुना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत नादिम हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसे हिताब व अताब कहाँ सुने थे, न ऐसे संगदिल थे कि इसके सहार कर जाते, बेचैन हो गए और फ़ौरन ही माफ़ी की इल्तिजा करने लगे। मगर पैगम्बराना मारफत और इसकी वजह से इंतहाई हिब्बत से कोई बात ज़ुबान से ना निकलती थी, या इस खौफ से कि माफ़ी की इल्तिजा के ही खिलाफ शान होकर मज़ीद अताब का सबब न बन जाए। ज़ुबान खामोश थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों की बात से वाकिफ़ और रहीम व करीम है। ये हालत देखकर खुद ही माफ़ी के लिए कुछ कलमात इनको सिखा दिए। ज़मीन पर मुस्तकिल रिहाइश का हुक्म, मगर चूँकि रोए ज़मीन पर आने में और भी हज़ारों हिकमतें और मसलहतें मुज़म्मिर थी। मसलन इनकी नस्ल से फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक नई नूह इंसान का वजूद में आना और इनको एक तरह का इख्तियार देकर अहकाम शरिया का मुकल्लफ बनाना, फिर इनमें खिलाफत अलहिया कायम करना, हुदूद और अहकाम शरिया नाफिज करना, ताकि ये नई मखलूक तरक्की करके इस मकाम पर पहुँच सके जो बहुत से फरिश्तों को भी नसीब नहीं। और इन मकासद का जिक्र तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही कर दिया गया था। इसलिए खता माफ़ करने के बाद भी ज़मीन पर उतरने का हुक्म मनसूख नहीं फरमाया। अलबत्ता इसका तर्ज बदल दिया कि पहला हुक्म हाकिमाना और ज़मीन पर उतरना बतौर सज़ा के था। अब ये इरशाद हाकिमाना और ज़मीन पर आना खिलाफत अलहिया के एजाज़ के साथ हुआ। इसलिए बाद की आयत में इन फराइज़ मनसबी का बयान है जो एक खलीफतुल्लाह होने की हैसियत से इन पर आयद किए गए थे। इसलिए ज़मीन पर उतरने के हुक्म को फिर मुकर्रर बयान करके फरमाया कि हमने हुक्म फरमाया कि नीचे जाओ इस जन्नत से सब के सब, फिर आकर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से किसी किस्म की हिदायत नहीं, यानी अहकाम शरिया बजरिया वही के। तो जिस शख्स पैरवी करेगा मेरी उस हिदायत की तो न कुछ अंदेशा होगा न इन पर और न वो गमगीन होंगे, यानी किसी गुज़िश्ता चीज़ के फौत होने का गम होगा, न आइंदा किसी तकलीफ का ख़तरा। जो कलमात सिखाए गए वो क्या थे? वो कलमात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़रज़ तो बतलाए गए क्या था। इसमें मुफस्सिरीन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कई रिवायात मनकूल है। मशहूर कौल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का है कि वो कलमात वही है जो कुरान मजीद में दूसरी जगह मनकूल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा से जो इज्तिहादी लज़िश या भूल सादिर हुई और औलाद तो कुरान करीम ने दोनों ही की तरफ इसकी निस्बत की है। और ज़मीन पर उतरने के हुक्म में भी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को शरीक करके लफ्ज़ बतुआ फरमाया है, मगर बाद में तौबा और कबूल तौबा में ये लफ्ज़ मुफ़र्रद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत हवा का नहीं। इस मकाम के अलावा भी इस लग़्ज़िश का जिक्र सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की तरफ करके किया गया है। हो सकता है कि इसकी वजह ये रियायत हो कि औरत को अल्लाह ताला ने मस्तूर रखा है, इसीलिए बतौर पर्दापोशी के गुनाह और अताब के ज़िक्र में इसका ज़िक्र सहराहाता नहीं फरमाया और एक जगह में दोनों की तौबा का जिक्र करके भी दिया गया ताकि किसी को ये शोभा न रहे कि हज़रत हवा का कसूर माफ़ नहीं हुआ। इसके अलावा औरत चूँकि अक्सर अहवाल में मर्द के ताबा हैं, इसलिए इसके मुस्तकिल जिक्र की ज़रूरत नहीं समझी गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर उतरना सज़ा नहीं बल्कि मकसद की तकमील के लिए था। जन्नत से ज़मीन पर उतरने का हुक्म इससे पहले आयत में आ चुका है। इस जगह पर इसको मकरर लाने में गालिबन हिकमत यह है कि पहली आयत में ज़मीन पर उतारने का जिक्र बतौर अताब और सज़ा के आया था, इसलिए इसके साथ इंसानों का बाहिमी अदावत का भी जिक्र किया गया है। और यहाँ ज़मीन पर उतारने का जिक्र एक ख़ास मकसद खिलाफत अलहिया की तकमील के लिए एजाज़ के साथ है, इसलिए इसके साथ हिदायत भेजने का जिक्र है जो खिलाफत अलहिया के फराइज़ मनसबी में से हैं। इनसे
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زمین پر اترنے کا ابتدائی حکم بطور عذاب اور سزا کے تھا، مگر بعد میں جب خطا معاف کر دی گئی تو دوسری مسئلہ اور حکمتوں کے پیش نظر زمین پر بھیجنے کے حکم اور اس کی حیثیت بدل کر برقرار رکھا گیا، اور اب ان کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا۔ اور یہ وہی حکمت ہے جس کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہی فرشتوں سے کیا جا چکا تھا کہ زمین کے لیے ان کا خلیفہ بنانا ہے۔ جزاک اللہ۔